बैंक्स को वीकर सेक्शंस और अंडरसर्व सेक्टर्स तक लोन पहुंचाने के लिए आरबीआई अलग रूल्स क्यों देता है? आज समझते हैं कि ये रूल्स किस जरूरत से निकले और किन बैंक्स पर लागू होते हैं। साथ में पर्पस, कवरेज, हिस्ट्री और इम्प्लीमेंटेशन को एक्चुअल पॉइंट से जोड़ेंगे। सबसे पहले समझें आरबीआई ये फ्रेमवर्क क्यों लाता है। पर्पस का सीधा मतलब यह है कि बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट उन सेक्टर्स तक पहुंचे जो इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है, खासकर जहां क्रेडिट नीड्स अभी भी अंडरसर्व्ड रहती हैं। यानी फोकस सिर्फ जनरल लेंडिंग पर नहीं, बल्कि ऐसे क्रेडिट वर्दी सेगमेंट्स पर है जिन्हें नॉर्मल बैंकिंग फ्लो से इनफ क्रेडिट नहीं मिलता। अब समझें ये डायरेक्शंस किन बैंक्स पर अप्लाई होती हैं। एप्लीकेबिलिटी में ये रूल्स हर कमर्शियल बैंक, आरआरबी, एसएफबी, एलएबी और प्राइमरी यूसीबी पर लागू होते हैं, जबकि सैलरी अर्नर्स बैंक अलग रखा जाता है। अब समझें ये फ्रेमवर्क समय के साथ कैसे बना। यही पीएसएल टाइमलाइन समय के साथ दिखाती है कि 1972 में पीएसएल का ढांचा फॉर्मलाइज हुआ, 1974 में 1/3 टारगेट तय हुआ, 1980 में टारगेट रिवाइज्ड होकर 40% हुआ, 2020 की आरबीआई डायरेक्शंस मुख्य सर्कुलर बनी और 1 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट डेट रही। यानी यही टाइमलाइन रिवाइज टारगेट और अपडेटेड आरबीआई डायरेक्शंस को जोड़ती है। अब टर्म्स का एग्जैक्ट ऑपरेशनल मीनिंग समझे। ऑन लेंडिंग का मतलब है कि बैंक्स एलिजिबल इंटरमीडियरीज को लोन सैंक्शन करें और वही फंड आगे ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए जाए। टर्म्स में की कंडीशन ये है कि फंड आगे प्रायोरिटी सेक्टर एसेट्स में डिप्लॉयड रहे, तभी क्लासिफिकेशन पीएसएल में मिलेगी। अब पूरे फ्रेमवर्क को एक साथ देखें। इन रूल्स का बेसिक लॉजिक ये है कि लोन उन सेक्टर्स या ग्रुप्स तक पहुंचे जिनकी जरूरत ज्यादा है, ये डायरेक्शंस तय बैंक्स पर अप्लाई हों और ऑपरेशनल रूल्स बताते रहें कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। अब इन रेगुलेशंस का पर्पस, कवरेज, हिस्ट्री और इम्प्लीमेंटेशन एक वर्किंग पॉलिसी पिक्चर में जुड़ता है। ऐसे ही एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट्स के डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आग्री डॉट्स के साथ बने रहें।